Hello everyone, welcome to another amazing session of Toppers Biology. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th board exam as well as NEET exam. So बच्चों, जैसे आप जानते हो कि अभी जो हमारा टॉपर्स बायोलॉजी में स्टैंडर्ड 12th यूनिट है हमारा जेनेटिक, तो जेनेटिक्स में अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे 5 to 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में हमने पढ़ा था. सो जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है. सो आप प्लीज उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे आपका जो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगी. कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स मीन्स के जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, नीट में से काफी क्वेश्चन आते हैं. सो प्लीज केयरफुली हर वीडियो लेक्चर को, हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए. सो इसके लिए शायद ये जो टॉपिक जो है हमारा, ये जो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सो काफी सारे वीडियो लेक्चर हो सकते हैं. सो प्लीज वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर प्रिसाइसली. सो जैसे हम जानते हैं कि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ आरएनए की, तो जैसे हमको मालूम है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं हमारे. कौन से आरएनए होते हैं हमारा? मैसेंजर आरएनए होता है, देन ट्रांसफर आरएनए होता है एंड राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए. अब बच्चों याद रखो कि जो हमारा आरएनए होता है वो कहां पे सिंथेसाइज होता है? तो आरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का बनना. तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा और डीएनए टेम्पलेट पे होता है. सो प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जा सकता है कि आरएनए, तीनों तरह के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए. सो all three types of RNA are synthesized in nucleus and that process means के synthesis of RNA is called a transcription. तो ये कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. दूसरा बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो आरएनए होते हैं ये आपके कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मतलब कि आपका बनता कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. और तीनों का काम अलग अलग है. जैसे हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए का काम है आपका मैसेज को कन्वर्ट करना, मतलब डीएनए के पास जो प्रोटीन के जो कोड होते हैं, मतलब कि जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं वो डीएनए के पास होता है. डीएनए से प्रोटीन आपका कहां पे बनता है? राइबोसोम पे बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है. तो वहां तक इस कोड को ले जाने का काम है मैसेंजर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए आपका क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए आपका जो एमिनो एसिड्स होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि मिथ्योनाइन हो गया आपका, ल्यूसीन हो गया, तो ये अलग अलग तरह के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, तो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू कैरी करना है मैसेंजर आरएनए तक, जो राइबोसोम पे होते हैं. मैसेंजर आरएनए कहां पे होते हैं? राइबोसोम पे होते हैं. वहां तक उनको पहुंचाना है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और राइबोसोमल आरएनए जो मैसेंजर आरएनए के साथ जॉइंट होता है, और जो राइबोसोमल आरएनए का जो ग्रू होता है, ग्रू जिसको हम बोलते हैं जंक्शन बिटवीन लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल, वहां पे एक्चुअली हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब कि ट्रांसलेशन वहां पे होता है. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा आरआरएनए, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं. दूसरा बच्चों, जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में तो बताया कि हमारा मैसेंजर आरएनए का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ट्रांसफर आरएनए का वीडियो लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आज हम बात करेंगे आरआरएनए.
तो जो टोटल आरएनए होता है उसमें कौन से आरएनए का कितना प्रोपोर्शन होता है वो भी मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, फिर भी मैं वापस आपको बता देता हूं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जो टोटल आरएनए होता है उसमें मैसेंजर आरएनए 5% होता है, 5% टोटल आरएनए। समझो कि 100 आरएनए है तो उसमें से 5 आरएनए आपके मैसेंजर आरएनए होंगे। नाउ दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो 15% होते हैं, 15%। सो 15% आपके ट्रांसफर आरएनए होते हैं टोटल आरएनए में से। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर 100 आरएनए है तो उसमें से 15 आरएनए आपके ट्रांसफर आरएनए, और बाकी के जो सबसे ज्यादा होता है टोटल आरएनए में से जो सबसे ज्यादा जो आरएनए होता है वो आपका होता है राइबोसोमल आरएनए जो 80% होता है। सो ये प्रपोर्शन भी आपका पूछा जाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए आपके कितने होंगे? 80% आपके राइबोसोमल आरएनए होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो आरएनए के बारे में बात करेंगे जिसको हम कॉमनली बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नाउ आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है। आप याद रखो कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और इस तरह से आरएनए आप देखोगे ना तो 2 यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। और इसके लिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम होते हैं ना उसके साथ मतलब प्रोटीन आपका अटैच हो जाता है, राइबोसोम आरएनए जिसको हम बोलेंगे राइबोसोम आरएनए। मतलब इसके 2 सब यूनिट होंगे, एक आपका बड़ा सब यूनिट होगा जिसको हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, और एक छोटा सब यूनिट होगा जिसको हम बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। तो याद रखना है जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। अब आप देखो जब ट्रांसलेशन नहीं होने वाला होता है, मतलब कि जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बन रहे, तो तब क्या होता है ये जो दोनों सब यूनिट होते हैं, जो लार्ज सब यूनिट होता है, जो आपका बड़ा सब यूनिट होता है और जो आपका छोटा सब यूनिट होता है, ये डिसोसिएटेड होते हैं, मतलब अटैच नहीं होते एक दूसरे के साथ, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कब अलग अलग होते हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तब, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तब। जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है तो ये लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, मतलब कि ये एक्टिव राइबोसोम बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉली राइबोसोम या तो पॉलीजोम्स, पॉलीजोम। सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि समझो कि ये हमारा सेल है, सपोज दिस इज द सेल, बराबर। अब ये हमारा न्यूक्लियस है। राइबोसोम कहां पे होते हैं आपको मालूम है बच्चों? तो राइबोसोम हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। तो ये आपको समझो लार्ज सब यूनिट है और ये आपका छोटा सब यूनिट है। अब समझो ये जो सेल है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब प्रोटीन नहीं बन रहा है, मींस के ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन इज नॉट अकरिंग। तो दैट टाइम both RNA, large subunit and small subunit, they are dissociated, means के they are in inactive form। ये कौन से फॉर्म में होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। बट व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज अकर, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब ये लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है, मतलब ये आपका इस तरह से अटैच हो जाता है। सो नाउ इट इज एक्टिव आरएनए, इसको हम बोलेंगे एक्टिव राइबोसोम, सॉरी एक्टिव राइबोसोम, एक्टिव राइबोसोम। तो वो हम ट्रांसलेशन में देखेंगे बच्चों, बराबर, अच्छी तरह से समझेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है, बराबर। बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात करेंगे, तब इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आरएनए, आरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, बराबर। इसके साथ प्रोटीन अटैच होता है, इसके लिए इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। अब आप देखो कि ये हमारा यूकैरियोटिक, अगर समझो तो अगर इस तरफ से हम देखते हैं तो ये हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यूकैरियोटिक आरएनए है। तो अब आपको याद रखना है
कि यूकैरियोटिक आरएनए आरआरएनए एंड प्रोकैरियोटिक आरआरएनए दोनों में डिफरेंट अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल में जो आरआरएनए होते हैं वो एटीएस टाइप के होते हैं, याद रखो एटीएस। तो यूकैरियोटिक के अंदर एटीएस टाइप के आरआरएनए होते हैं, एटीएस टाइप के आरआरएनए होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप के आरआरएनए होते हैं। तो इसके अंदर आपके 70S टाइप के आरआरएनए होते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा, बराबर, कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो आरएनए होते हैं वो एटीएस टाइप के आरएनए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए होते हैं वो 70S टाइप के आरएनए होते हैं, 70S टाइप के आरएनए होते हैं। नाउ आगे हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं यूकैरियोटिक आरएनए के बारे में, यूकैरियोटिक आरआरएनए के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरआरएनए होगा वो कौन सा टाइप का होगा, वो होगा आपका एटीएस आरएनए, एटीएस आरएनए। तो ये एटीएस आरएनए मैंने आपको क्या बताया कि आरएनए जो होते हैं वो दो होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, मतलब बड़ा सा सब यूनिट होता है, और एक छोटा सा सब यूनिट होता है। तो यूकैरियोटिक के अंदर एटीएस आरएनए होता है, तो उसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S होता है, 60S। बच्चों प्लीज रिमेंबर, ये हर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे नीट के अंदर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, बराबर, कि 20S टाइप आरआरएनए कहां पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है, बट किस में, लार्ज सब यूनिट में पाया जाएगा या स्मॉल सब यूनिट में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यूकैरियोटिक के अंदर जो आरआरएनए होते हैं वो एटीएस आरएनए होता है, उसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S सब यूनिट होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S सब यूनिट होता है। अब आप देखो, तो जो 60S सब यूनिट होता है उसके अंदर 20S आरआरएनए होते हैं, 20S आरआरएनए होते हैं, वो किससे बनाए, तो 20S आरआरएनए होते हैं, 5.8S आरएनए होते हैं, 6S आरएनए होते हैं, और 45 टाइप्स के डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो 60S सब यूनिट होता है उसके अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं जो स्मॉल सब यूनिट होता है, जो 40S सब यूनिट होता है, इसके अंदर 18S आरआरएनए होते हैं एंड 33 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं, अलग अलग तरह के बेसिक प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो ये आपके नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बरोबर। इवन यू कैन राइट इट इन योर नीट पॉइंट, रिमेंबर जो आपकी नोट है उसमें आप लिख सकते हो। इवन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरआरएनए की बात करते हैं। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आरएनए होता है वो 70S आरएनए होता है, ये तो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 70S आरएनए होता है। नाउ इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S सब यूनिट होता है, एंड जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो आपका 30S सब यूनिट होता है, 30S सब यूनिट होता है। नाउ अब आप देखो, जो इसका मतलब कि प्रोकैरियोटिक का जो लार्ज सब यूनिट होता है 50S सब यूनिट होता है, उसके अंदर 23S आरएनए होते हैं, 23S आरएनए होते हैं, 5S आरएनए होते हैं, एंड 34 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के 34 बेसिक प्रोटीन होते हैं। इसका जो छोटा सब यूनिट होता है, जो 30S सब यूनिट होता है, इसके अंदर 16S आरआरएनए होते हैं एंड 21 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं, 21 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं। सो बच्चों ये जो पॉइंट है, दिस
दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिगर भी आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 34 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं, किसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक के, जो 50s लार्ज यूनिट होता है, जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें 34 बेसिक प्रोटीन होते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसमें 21 बेसिक प्रोटीन होते हैं। ये याद रखना है, बराबर। जैसे इसमें 80s rRNA जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, उसमें जो लार्ज सब यूनिट होता है 60s सब यूनिट, उसके अंदर 45 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन होते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है, जो 40s सब यूनिट होता है, उसके अंदर 33 बेसिक प्रोटीन होते हैं, बराबर। सो नाउ बच्चों, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। सो बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम है, जैसे कि बात करें हम गुजरात सेट एग्जाम है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम है, पंजाब सेट एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हमने अलग अलग तरह के आरएनए पढ़ा। हमने पहले देखा ट्रांसफर आरएनए के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने राइबोसोम आरएनए के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो उसके लिए टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या तो ट्रांसलेशन, यू शुड नो द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट आरआरएनए। अलग अलग तरह के जो आरआरएनए है उसको समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके फंक्शन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है, स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी, स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी, और जो हमारी सीरीज है PYQ 2015, जहां पे हम पिछले साल के इंपॉर्टेंट नीट में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं, नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर माय चैनल, बराबर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।